हम केसेस ऑफ प्रोनाउन के हवाले से बात कर रहे थे। सबसे पहले मैंने आपको इनकी कैटेगरीज़ के बारे में बताया। 3 कैटेगरीज़ में इसको डिवाइड किया जाता है, फ़र्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फ़र्स्ट पर्सन जो शख्स बात कर रहा है उसको फ़र्स्ट पर्सन कहते हैं, जिससे बात कर रहा है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन। फ़र्दर अगर हम इसकी केसेस को देखते हैं, केसेस असल में इसके अशकाल हैं। ये हमें बताती हैं कि अगर तो सब्जेक्ट की जगह पे प्रोनाउन इस्तेमाल होता है तो उसकी शक्ल कौन सी होगी, और अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल होता है तो उसकी शक्ल कौन सी होगी। फंक्शन इनका बिल्कुल सेम रहता है, इनकी शक्ल चेंज हो जाती है। पोजेसिव केस जो है बेसिकली वो ओनरशिप, मिल्कियत को शो करता है, पोजेशन को शो करता है कि कोई चीज़ जो है किसी शख्स से रिलेट करती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ मैं कहता हूँ मेरी तो अगर प्रोनाउन मेरे लिए मैं है, आई है, तो उसकी जो पोजेसिव केस होगी वो माई होगी। वी की आर होगी, यू की योर होगी, ही की हिज हो जाएगी, इसी तरह शी की हर हो जाएगी, इट की इट्स हो जाएगी, दे की देयर हो जाएगी। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव केस इस्तेमाल किया गया है। रिफ्लेक्सिव केस जो है बेसिकली ये रिफ्लेक्शन को शो कर रहा होता है। वो प्रोनाउन जो ख़ास तौर पे जब हम कोई एक्शन रिफ़्लेक्ट करते हैं, कोई एक्शन जो काम करने वाले की तरफ टर्न बैक होता है, उसके लिए जो स्पेसिफ़िक टाइप ऑफ प्रोनाउन इस्तेमाल होता है उसको हम रिफ्लेक्सिव केस कहते हैं। जैसे कि ही हिट हिमसेल्फ, शी एट हर सेल्फ। यहाँ पे हिम सेल्फ, हर सेल्फ क्या है हमारे लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। यहाँ पे जैसे कि मैंने एग्जांपल दी है, आई का माई सेल्फ हो गया, वी का आर सेल्फ या सेल्फ्स हो गया, यू का योर सेल्फ ये सेल्फ्स हो गया, हिम सेल्फ हो गया, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ वगैरह, ये सारे जो है इसकी कैटेगरीज है। लेट्स शिफ्ट टू नेक्स्ट, दैट इज़ एग्जीक्यूटिव। फैमिली नंबर फर्स्ट का तीसरा जो मेंबर है वो हमारे पास एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव बेसिकली हमें किसी चीज़ की क्वालिटीज़ बताता है। अब ये क्वालिटीज़ दोनों तरह से पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अच्छाई या बुराई दोनों चीज़ें हमें बताएगा। ये बेसिकली जैसे कि हमने कहा कि ये नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। ये सिंपल अगर हम इसको कहते हैं ना, ये क्या करता है कि नाउन और प्रोनाउन की जो अच्छाइयाँ या बुराइयाँ होती हैं उनके बारे में बताता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल्स में लिखा हुआ है, सुपर हो गया, रेड हो गया, बिग हो गया, ग्रेट हो गया, क्लास हो गई। ये सारी क्या है कि ये बेसिकली खसूसियात के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल किया है सुपर कार्स, या सुपर कार्स जो है कार्स भी है, सुपर कार्स क्या है कि उसकी क्वालिटी है। द रेड चेयर है, जब मैंने उसके साथ रेड लगाया तो उसने उसको मॉडिफाई कर दिया, उसको बताया, स्पेसिफिक कर दिया है, उसकी क्वालिटी बताई है। जैसे कि मैंने कहा राहिम इज़ अ क्लास टॉपर। टॉपर क्या है हमारे लिए, ये एडजेक्टिव है, क्वालिटी है उसकी। ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, यहाँ पे जैसे कि मैंने ग्रेट का लफ्ज़ यूज़ किया, ये क्या है, उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहा है। फ़र्दर हम इसकी टाइप्स की तरफ आते हैं कि इसको 3 कैटेगरीज़ या 3 डिग्रीज़ में डिवाइड किया जाता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, जब हम सिंपल कोई स्टेटमेंट दे देते हैं किसी शख्स के बारे में, किसी चीज़ के बारे में या जगह के बारे में। हम कहते हैं ये शख्स, ये चीज़ अच्छी है या बुरी है। जैसे कि मैंने यहाँ मिसाल में यूज़ किया, अली इज़ अ गुड बॉय। ये गुड क्या है हमारे लिए, पॉजिटिव डिग्री है। लाहौर इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, ये ब्यूटीफुल क्या है हमारे लिए, ये पॉजिटिव डिग्री है। सेकंड नंबर पे हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, जैसे कि अपने नाम से ज़ाहिर है कि कंपेयर करना, मुवाजना करना। अब इसमें क्या होता है कि दो चीज़ों, दो जगहों या दो लोगों के दरमियान जब हम मुकाबला करते हैं और इसमें किसी एक शख्स को दूसरे से आला बताते हैं, दो चीज़ों के, दो जगहों के, दो लोगों के दरमियान मुकाबला है, उसमें कोई एक चीज़ अच्छी है या बुरी है। जैसे कि मैंने यहाँ मिसाल में बताया है, अली इज़ बेटर देन हिज ब्रदर। ये बेटर क्या है, ये क्या है, कंपैरिजन के तौर पे इस्तेमाल किया गया। गुड की नेक्स्ट जो कंपैरेटिव डिग्री है वो बेटर बनती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनकी जो डिग्रीज़ हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे गुड, बेटर, बेस्ट किया है, तो कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ जो है ना मोर और मोस्ट का कंसेप्ट आता है। तो जैसे लाहौर हो गया, लाहौर इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन सियालकोट। अब सियालकोट भी खूबसूरत है, ये नहीं है कि सियालकोट खूबसूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक कंपैरेटिव व्यू के हवाले से मैंने यहाँ पे बताया है मोर ब्यूटीफुल। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है कि दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान,
दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान मुवाजना करते हैं, मुकाबला करते हैं और उनमें किसी एक चीज़ को बाकी तमाम चीज़ों से आला व अरफा बताते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे मिसाल में यूज़ किया है, अली इज़ बेस्ट अमंग ऑल हिज ब्रदर्स, लाहौर इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी ऑफ पाकिस्तान। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अगले कैटेगरी पे हम शिफ्ट करते हैं, दैट इज़ वर्ब। वर्ब क्या होती है? जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है, वर्ब बेसिकली एक फ़ेल है, एक एक्शन है। ये क्या करती है? सिंपली एक एक्शन को या एक स्टेट को डिस्क्राइब करती है। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये जो भी वक़ू पज़ीर होता है उसको डिस्क्राइब करती है। जैसे कि हमारे पास ईट होगी, स्लीप होगी, रन हो गया, ईटीसी, ये जो हैं सारे हमारे पास वर्ब की वैसे थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स हैं। तो हम यहाँ पे चंद एक जो है ना कोट कर रहे हैं। जैसे आई प्ले फुटबॉल, प्ले क्या हमारे लिए फॉर्म ऑफ वर्ब है। विल बी फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया गया है। आई विल बी अ डॉक्टर क्या है? फॉर्म ऑफ वर्ब है। आई लाइक टू वर्क, लाइक क्या है? फॉर्म ऑफ वर्ब है। लव क्या है? फॉर्म ऑफ वर्ब है। फर्दर इसको जब हम डिवाइड करते हैं इसकी कैटेगरीज़ में, सबसे पहले हमारे पास एक्शन वर्ब है। एक्शन क्या करती है कि सिंपल कोई भी एक्शन हो रहा है उसके बारे में हमें डिस्क्राइब करते बताते हैं। जैसे रनिंग हो गया, ईटिंग हो गया, फास्ट हो गया, फास्टिंग हो गया, ईटीसी, ये सारी क्या हमारे पास एक्शन वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब होती हैं जिनके साथ जो है जो ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट नाउन जिसे हम कहते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वहाँ पे मौजूद होना चाहिए कि काम हुआ है, ये जो फेल हुआ है ये अपनी एग्जिस्टेंस चाहता है कि किस हवाले से हुआ है। मीन के जो ऑब्जेक्ट है वहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद होना चाहिए। अगर तो ऑब्जेक्ट मौजूद है तो उसको ट्रांजिटिव वर्ब्स कहेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है या वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है तो वहाँ पे हम इंट्रांजिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है, आई पेटेड माई डॉग्स हेड। यहाँ पे अगर पेटेड लिखता हूँ तो मुझे एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है कि ये असल सिनेरियो क्या है। लेकिन अगर मैंने दूसरा सेंटेंस यहाँ पे इस्तेमाल किया है इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अंदर, मैथ्यू रैन अवे क्विकली। अब अगर रैन देखें और इसके बाद रैन अवे क्विकली क्या है? एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब की ज़रूरत, सॉरी, एडवर्ब की हमारे पास यहाँ पे ज़रूरत नहीं बनती। सॉरी यार, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ऑब्जेक्ट की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब हैं। ऑक्सिलरीज बेसिकली मॉडल ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ ही होती हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होती हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, टू, शैल, शुड, विल, वुड वगैरह जो है ना यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लिंकिंग वर्ब्स हैं। लिंकिंग वर्ब बेसिकली जो ये होता है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट के साथ जोड़ती हैं, यानी कि एक चीज़ का दूसरी के साथ जो कनेक्शन है, कनेक्शन क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ माई डॉटर इज़ अ मार्केटिंग मैनेजर। अब इज़ क्या है? ये सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट क्या है? अ मार्केटिंग मैनेजर। अब सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट के साथ जोड़ रही है। इसी तरह वी आर योर न्यू नेबर्स। अब वी सब्जेक्ट है, आर क्या है? हमारे पास लिंकिंग वर्ब है, और योर न्यू नेबर्स क्या है? ये हमारा जो है ना सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है, तो ये सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट के साथ जोड़ रहा है। नेक्स्ट फैमिली नंबर 2 में सेकंड पोर्शन है हमारे पास एडवर्ब। एडवर्ब जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये हमें वर्ब के बारे में बताता है। एक्शन हुआ है, एक्शन की नौइयत क्या थी, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये कितनी दफ़ा हुआ, कैसे, इनकी जितनी भी चीज़ें होंगी वो एडवर्ब ही हमें बताएगा। ये बेसिकली जो है ना किसी चीज़ को मॉडिफाई करता है। जैसे कि मैंने कहा कि एडवर्ब ऑफन आंसर क्वेश्चंस लाइक हाउ, इन व्हाट वे, व्हेन, वेयर एंड टू व्हाट एक्सटेंट। इसका काम ही यही होता है कि मेथड बताए, प्लेस बताए, टाइम बताए, फ्रीक्वेंसी बताए, डिग्री बताए, लेवल ऑफ सर्टेनिटी बताए। तो जैसे कि मैंने पहले इसको डिफ़ाइन किया है कि इसका काम ही यही है कि जो चीज़ें एक्शन हुआ है, एक्शन किस अंदाज से हुआ, ये हमें एडवर्ब बताएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे मिसालें ली हैं, साइलेंटली, टू, वेरी हो गया। सेंटेंसेस में अगर हम देखते हैं, आई लव रीडिंग साइलेंटली। अब साइलेंटली की यहाँ पे क्या है कि हमारा एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इट इज़ टू टफ टू हैंडल। टू क्या है हमारे लिए यहाँ पे एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ही कैन स्पीक वेरी फास्ट, क्या है? एडवर्ब है, वेरी फास्ट। फर्दर इसकी टाइप्स की तरफ आते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या बताएगा कि कैसे, किस तरह से, हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स। दे कैन हेल्प अस डिस्कस एन एक्शंस रेगुलरिटी,
आर टू एक्सप्रेस हाउ ऑफन समथिंग इज़ एक्सपेक्टेड टू हैपन और डिड हैपन इन द पास्ट। जैसे कि मैंने यहाँ पे मिसालें बताई हैं, ऑलवेज़ हो गया, ऑफन हो गया, समटाइम्स हो गया, रेयरली